सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 48 से 52 तक आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो देखते रहिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एपिसोड के शुरू में हमें ऊपर से दिखाया जाता है, उसी शहर दिखाया जाता है जहाँ पे संग सूहो ने एंट्री मारा था। उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं, हमला कर रहे हैं, पर तभी एक मॉन्स्टर को सूहो आके एक खतरनाक किक मारता है। एक ही बार में, एक ही किक में वो उसे वहीं पे मार देता है और नीचे उतर के सोचने लगता है, क्या मैंने उन्हें बस एक हिट में मार डाला और अब इनकी वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हुआ हूँ। पर तभी वो दूसरे बंदों को देखने लगता है, वो भी वहाँ पे फाइट कर रहे थे। एक बंदा कहता है, मैंने एक ब्लैक आर्मर गेन की है और मेरी बॉडी अब पहले से लाइट हो चुका है और इसके साथ मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी करता है। सूहो ये देख के थोड़ा सा स्माइल करते हुए सोचता है, अच्छा है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं। ऐसा लगता है कि शैडो जो आइटम्स हैं वो स्टैट्स को इंक्रीज करते हैं और हंटर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। और तभी वो सामने देखते हुए संग जिनबो का आइकॉनिक डायलॉग मारता है और आइस। और इसी के साथ वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स थे वो शैडो बनने लगते हैं। अब वो नरेट करने लगता है, जो स्किल मैंने ऑब्टेन करा था रिसेंट जॉब चेंज शैडो क्रिएशन का, वही स्किल मुझे अलाउ करते हैं कि मैं शैडो से कोई भी आइटम्स को क्रिएट कर सकता हूँ। मैं अलग अलग मटेरियल्स को ढूंढता हूँ शैडो सोल्जर्स की मदद से और उसके बाद मैं उन्हें फिर से बनाता हूँ वैसे जैसे कि मुझे चाहिए, या फिर बोलूँ जैसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। और तभी वो आँख खोलते ही सामने हम देखते हैं उसके बॉडी में फिर से कुछ आर्मर आ चुका है और वहाँ पे हमें नोटिस दिखाया जाता है, शैडो आइटम नागा वॉरियर। उसे एक शोल्डर गार्ड मिल चुका है जिसका कि डिफेंस +28 और अटैक +25 हो चुका है। एक गनक्लेट जिसका ग्रेट कॉमन है और उसका अटैक 55+ और स्ट्रेंथ भी उसका 4+ बढ़ चुका है। और उसके बाद और एक बेल्ट उसे वहाँ से मिल चुका है। पर ये जो आइटम्स थे ये उतने ताकतवर नहीं थे जैसा वो क्रिएट करना चाहता था। जिस आर्मर के बारे में उसने सोचा था कि वो एक रेयर ग्रेड का मिलेगा, पर ज़्यादातर जो भी चीज़ें वो क्रिएट करता है वो ज़्यादातर तो कॉमन ही निकलते हैं। और तभी हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है, नेम संग सूहो, लेवल 42, उसका क्लास अब चेंज हो चुका है, इरेगुलर वाइट शैडो। उसका टाइटल द वन हु ओवरकेम एडवर्सिटी। उसके बहुत सारे स्किल्स को देखते हैं जिनमें जैसे कि शैडो आइटम स्टोर करने का स्किल, जिसमें कोई भी माना की ज़रूरत नहीं, उसमें वो 40 शैडो आइटम्स तक रख सकता है। यहाँ तक कि उसके पास और एक स्किल शैडो आइटम कॉन्ट्रैक्ट लेवल 1 एक्सक्लूसिव स्किल, पर इसमें भी कोई भी माना की ज़रूरत नहीं है। इसकी मदद से जब वो अपने किसी भी शैडो आइटम को कोई भी यूनिक नेम देता है, वो धीरे धीरे एक ऐसे वेपन में तैयार होता है जो कि लेवल अप कर सकता है, जैसे कि लो से शुरू करके एक हीरो ग्रेड शैडो आइटम। इससे उसे समझ में आता है उसके पास जो भी शैडो आइटम्स होंगे उनको उसे अपग्रेड करना होगा हीरो में, इसी कॉन्ट्रैक्ट स्किल के द्वारा। पर इसका ये जो टाइटल चेंज हुआ है यानी संग सूहो का, उसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है। उसका ना कोई शैडो वाइट शैडो में बदला है या फिर कुछ भी। पर तभी जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, उसके सामने कुछ मॉन्स्टर आ रहे हैं उसकी तरफ मारने के लिए उसे। पर तभी हम वहाँ पे देखते हैं भाई एपोस्टाइल यानी पाक डोजिन, वो एंट्री मारता है और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर पैर रखता है। वो वहाँ पे ऊपर से एक मॉन्स्टर के ऊपर जंप करता है जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पे नीचे पूरी तरह से दब जाता है और एक ही बार में उसके खून और सब कुछ बाहर निकल आता है। उसकी पावर, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा था, वहाँ की जो ज़मीन थी वो पूरी तरह से टूटने फूटने लगता है। इस तरफ सूहो बहुत हैरान हो चुका है और वो उन्हीं टूटे फूटे ज़मीन के टुकड़े को पकड़ता है और वो मॉन्स्टर पीछे से ऊपर से उसके ऊपर हमला करने आते। पर तभी वो कहता है एम्प्लीफिकेशन, और ये करते ही जो छोटे छोटे टुकड़े को उसने पकड़ा था वो सारे एम्प्लीफाई होते हैं और एक साथ उनको लेके वो उन्हीं मॉन्स्टर के ऊपर फेंकता है और वहीं पे सब कोई तबाह हो जाते हैं, सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग वहाँ पे देखते हैं, सूहो भी देखता है और सभी पूरी तरह से चौंके हुए हैं कि उसने वन गो में सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार डाला। और वहीं पे सारे मॉन्स्टर्स को हम गिरे हुए देखते हैं। अब दोनों यानी सूहो और पाक डोजिन एक दूसरे को देखते हैं। पाक डोजिन स्माइल करता है
और इस तरफ हमें दिखाया जाता है स्क्रीन पे सूहो और भैया पुस्टल यानी पाक डुजिन को। उसके अंकल उसे देखते हैं और देखते ही रो देते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कि इतने दिनों बाद सूहो उनके सामने है और वो ठीक है। यहाँ तक कि वहीं पे हम जीहो को बैठे हुए देखते हैं। तभी उसके पास कॉल आता है। दूसरी तरफ से सोईजोंग कहता है, आपने ब्रॉडकास्ट देखा सर? वही ब्लैक मास्क हंटर संग सूहो वो फाइनली अपीयर हो चुका है। दूसरी तरफ से हम और एक हंटर को देखते हैं। उसे भी ये खबर मिलता है और वो कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। इस तरफ वो जिनचुल वो उन सबको फोर्स यूज करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि वो पाक डुजिन को खबर दे रहा है कि वो ये सब कुछ संभाल ले। पर यह सुन के दूसरा हंटर, आई एम सॉरी मुझे इसका नाम याद नहीं क्योंकि बहुत महीने बाद ये आ रहा है, आप लोग कमेंट में थोड़ा सा बता देना। वो कहता है, तो फिर आप बताइए सर, अगर उसे हमें कुछ करना ही नहीं और अगर वो कोई क्रिमिनल है ही नहीं तो वो अपना मुंह छुपा क्यों रहा था? मुझे पता है वो एक क्रिमिनल है जिसने कि स्टारडस्ट को यूज या फिर उससे कुछ करा था, यहाँ तक कि उसने ही ली मिनसियांग को मारा था। ये सुन के चोई कहता है, हाँ तुम्हारी बातें सुन के सही तो लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि संग सूहो एक बुरा इंसान है। हमें उसे पहले एसोसिएशन में लाना चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हमें कुछ करना होगा, क्योंकि तुम सबको भी पता है वो प्रेसिडेंट इयो जिनहो उनके बहुत क्लोज है और वो हंटर एसोसिएशन के बहुत क्लोज है। ये सुन के वो बंदा कहता है, ठीक है तुम लोग जैसा कह रहे हो वैसे सही है, पर आई होप कि तुम लोग एक सही डिसीजन ले रहे हो। दूसरी तरफ पाक डुजिन को देखते हैं, उसके पास भी अब कॉल आता है। वो कहता है, यस सर, हाँ बिल्कुल वो मेरे सामने ही है। ये सुन के सूहो को अजीब लगता है। उसे देखते हुए सोचता है वो एक नया इस रैंक हंटर है पाक डुजिन, पर वो मेरे तरफ देख के ऐसा स्माइल क्यों कर रहा है? पर पाक डुजिन कहता है, यस सर हंटर संग सूहो, हाँ सही कहा आपने, ठीक है सर। वो स्माइल कर रहा है और ये देख के सूहो को थोड़ा सा अजीब लगता है और फोन कटने के बाद अब वो आगे आते हुए कहता है, ग्रीम रिपर्स गिल्ड मास्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें मेरे साथ हंटर एसोसिएशन आना है। सूहो कहता है, क्या ग्रीम रिपर गिल्ड? पर मुझे यहाँ पे कोई स्काउट तो नहीं करा जा रहा है ना? वो कहता है, हाँ तुम्हें बुलाया गया है, तुम करंटली वांटेड लिस्ट में हो क्योंकि तुमने वाइस गिल्ड मास्टर ली मिनसियांग को मारा है और स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग भी तुम्हें अरेस्ट करा जाता है। वांटेड, ये सुनते ही सूहो बहुत हैरान होता है। इस तरफ पाक डुजिन अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है, आई थिंक तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि बिना कुछ करे तुम मेरे साथ अपने इच्छा से अपने मर्जी से आओ। पर तभी वहाँ पे जो लोग थे यानी बाकी हंटर्स वो इसका थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं, रुको ये क्या बात है, ये बंदा तो अच्छा है, इसने हमारी मदद की है ना? दूसरा बंदा भी कहता है, हाँ ये तो गलत है, इसने तो मदद की है। पर तभी सूहो कहता है, आई एम फाइन, तुम लोगों की मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वैसे भी मैं एसोसिएशन जाने के बारे में सोच ही रहा था। और वो आगे जाने लगता है। पाक डुजिन उसे देखते हुए कहता है, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। इस तरह बाकी जो हंटर्स थे वो अपने अपने शैडो आर्मर और सब कुछ को देखने लगते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा है। पर तभी सूहो कहता है, ओह याद आया, मुझे मेरी शैडोज़ की ज़रूरत होगी। और तभी फिर से हमें उसकी स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जिसमें कि अब 40 में से 14 आइटम्स यानी 14 शैडो आइटम्स हैं और उसके सारे शैडोज़ अब उसके अंदर फिर से समा रहे थे। और वो कहता है, ये अच्छा हुआ कि मैं अपने शैडोज़ को अब अपने अंदर रख सकता हूँ। पाक डुजिन ये देखता है और कहता है, संग सूहो उसकी ऑरा अब डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल पे पहुँच चुका है। आखिर रिसेंटली उसके साथ क्या हुआ है कि वो अब इतना ताकतवर बन चुका है। मैंने जितना सोचा था इसके ऊपर जो मेरे स्टारडस्ट का काम होगा वो करेगा, पर अब लगता है स्टारडस्ट उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमें ऐसे कोई स्टार फ्रेगमेंट को डेवलप करना होगा जो कि एक एस रैंक हंटर को बिलीवर में बदले। और अब वो दोनों आगे जाने लगते हैं। वो सोचता है शायद मुझे उसके क्लोज ही रहना चाहिए। पर तभी सबके मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशन आते हैं। सभी जब खुल के देखते हैं ये एक डिजास्टर वार्निंग था। जीसान कॉरेक्शनल एक फैसिलिटी जहाँ पे एविकेंट बींग्स को रखा जाता है जो कि क्रिमिनल्स है, उसमें एक मास ब्रेकआउट हुआ है। और तभी वो लोग स्टारडस्ट की बात करते हैं कि वहाँ पे जितने भी थे शायद उसी वजह से वो लोग अंदर गए हैं। पर स्टारडस्ट ये सुनते ही सूहो वहीं पे रुक जाता है और कहता है, ये सही नहीं है, हमें उन सबको रोकना होगा। पर पाक डुजिन कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे अलग अलग हंटर्स हैं, वो लोग इन्हें रोक सकते हैं। पर सूहो कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता।
अगर उन लोगों ने सच में स्टारडस्ट का इस्तेमाल किया है तो उनको वो नॉर्मल हंटर्स नहीं रोक सकते। ये सुन के वो कहता है, देखो अगर तुम मेरे साथ एसोसिएशन नहीं जाओगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। वो कहता है, ओह सच में हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है तो फिर तुम बोल देना। और अब वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसकी हेयर कलर वो चेंज होने लगता है। पाक डूजिन ये देखता है पर चुप रहता है। और अब देखते हैं सू वो पूरी तरह से बदल चुका है और कहता है, ठीक है तुम बस उन्हें बता देना कि तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश तो की थी पर तुम फेल्ड हुए। वैसे शुक्रिया, मैं डेफिनेटली अपना काम करने के बाद हंटर एसोसिएशन में बाद में चला जाऊंगा। अभी के लिए बाय। और इसी के साथ वो इंस्टेंटली वहाँ से निकल जाता है। पाक डूजिन बस उसे देखने लगता है और स्माइल करते हुए सोचता है, ये एक्चुअली अच्छा है, मैं अब चेक कर सकता हूँ कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह दिखाया जाता है, चारों तरफ आग और बहुत सारे लोग मरे हुए। एक बहुत बड़े बिल्डिंग में देखते हैं एक जगह पूरी तरह से टूट चुका है, फायर लग चुका है, चारों तरफ बस अलार्म बजे जा रहा है। तभी आवाज़ आता है, जीज ये ह्यूमन कितने क्रूएल होते हैं, माना स्टोन्स को हमारे नेक बैंड के अंदर लगाना ताकि वो हमें मार सके। क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता? ऊपर से एक बंदा ये सारे कैदी को कह रहा था और तभी उन्हीं नेक बैंड्स को नीचे फेंकते हुए कहता है, हमने जो चाहा था बॉयज़ हमें मिल चुका है। जो पावर उस कैटेकलिज्म के बाद हमें मिला है या फिर बोलूं किसी के द्वारा दिया गया है, वो एक गिफ्ट है हमारे लिए। पर हंटर एसोसिएशन ने हमें क्रिमिनल्स बना दिया और यहाँ पे लॉक कर दिया। मैं तो अपना रिवेंज वहाँ पे लूँगा ज़रूर हंटर एसोसिएशन से। और तुम लोग यहाँ पे लगभग हंड्रेड्स बी और डी रैंक एवेकेंट बींग्स हैं। चलो उन्हें दिखाते हैं हमारे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से की ताकत दिखाते हैं। ये है एक टेंशन ब्रेक। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सबको मोटिवेट कर रहा था। वो हंसने लगता है और ये और कोई नहीं होंग डोंगसुक है। चारों तरफ वार्न करा जा रहा है, बहुत ही लार्ज स्केल में एक ब्रेकआउट हुआ है जीसान कॉर्पोरेशन से। जो भी उसके आसपास कोई भी सिटीजन हो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और अपने अपने घर से इवैक्यूएट कर ले। तभी हमें एक घर में दिखाया जाता है, घर पूरी तरह से खाली था पर वहाँ पे दरवाजे में तभी हम आग जलते हुए देखते हैं। उसमें से एक हाथ अंदर आता है और वो उस दरवाजे को खोलता है। उसी में हम कई सारे प्रिजनर्स को देखते हैं, वो अब घर के अंदर आ चुके हैं। एक बंदा कहता है, क्या बात है आसपास कोई है क्यों नहीं? दूसरा बंदा कहता है, शायद उन्होंने वार्निंग सुन ली है इसी वजह से। तभी वो लोग ड्रेस चेंज करने लगते हैं। फिर से वही बंदा कहता है, पर तुम्हें लगता है हम हंटर एसोसिएशन के खिलाफ लड़ सकते हैं? मैंने सुना है कि उनके पास कई सारे एस रैंक हंटर हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। पर दूसरा बंदा कहता है, क्या तुमने सुना नहीं प्लान के बारे में? हम बस सिटी को ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद हॉस्टेजेस रखेंगे। फिर तुम बताओ वो एस रैंक हंटर्स वो हमारे साथ क्या ही कर पाएंगे अगर हम हॉस्टेज रखते हैं तो। और सिर्फ वही नहीं, हमारे पास ये भी है स्टार फ्रेगमेंट जो हमें डोंगसुक ने दिया था। तुम्हें क्या लगता है हंटर एसोसिएशन ने आखिर इसे इलीगल क्यों बना दिया था? वो लोग डरते हैं कि सब कोई ताकतवर ना बन जाए ताकि उनकी ऑथोरिटी और ज़्यादा कम ना हो। ये सुन के वही बंदा वो हंसने लगता है और कहता है, हाँ तुमने सही कहा। वैसे डोंगसुक ने जैसे कहा है कि हमारे साइड में एक एस रैंक हंटर भी है। पर तभी दूसरा बंदा आता है और कहता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक बहुत अच्छा अल्कोहल है। वो लोग कहते हैं, नहीं हमारे पास ये समय नहीं है अब अल्कोहल पीने की, हमें जल्दी से जल्दी जाना होगा यहाँ से। पर वो कहता है, अरे ये 30 साल पुराना मैकलन है, तुम्हें पता तो है ना ये कितना महंगा होते हैं, लगभग 30,000 एक के लिए कॉस्ट होते हैं, हम इसे ऐसे ही यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। वो लोग ये बातें करने लगते हैं। पर तभी हम वहीं पे एक बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो किसी को SMS कर रहा था, वो डरा हुआ है। तभी दरवाज़ा खुलता है, उसके हाथ में वही बोतल था और वो कहता है, क्या तुम हमारे साथ पीना पसंद करोगे बच्चे? इस तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम होंग डोंगसुक को देखते हैं। पूरा शहर जल रहा था और वो वही देखता है। चारों तरफ अलग अलग हंटर्स को हम उन क्रिमिनल्स को पकड़ते हुए देखते हैं और वो क्रिमिनल्स बेदर्दी से सबको मारे जा रहा है। और ये देख के वो कहता है, वाह क्या नज़ारा है मेरे सामने।
हांग डोंगसुक, एक सी रैंक का फजिटिव, वो हंसने लगता है और कहता है, मेरा कहना सबके लिए पत्थरों की लकीर जैसा है। सबको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि ये लोग यहाँ पे तबाही मचाने आ गए। मेरे बातें, यही तो है मेरा पावर। तभी पीछे से आवाज़ आता है, हमारे पास समय नहीं है, चलो जल्दी से चलो। तभी वो पीछे देखता है और कहता है, तुम बस मेरे भाई के भेजे हुए एक सबऑर्डिनेट हो, तो मुझसे ऐसे बातें मत करो। वो बंदा कहता है, मैं तुम्हारे भाई को सर्व नहीं करता, मैंने बस उससे एक रिक्वेस्ट ली है और कुछ नहीं। रिक्वेस्ट कि तुम्हें यहाँ से स्मगल करके ओवरसीज वहाँ पे ले जाओ। और तभी हम कैंग तासिक को देखते हैं, एक बी रैंक अवेकेंड। पर ये सुनते ही हांग डोंगसुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तुमने कहा तुम एक बी रैंक हो, है ना? क्या तुम भी मुझे नीची नज़रों से देख रहे हो क्योंकि मैं तुमसे लोअर रैंक का हूँ? हाँ? और ये सुन के कैंग तासिक सोचने लगता है, हाउ डेयर ही, मेरे सामने ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो एक कावर्ड है जो कि खुद स्टार फ्रेगमेंट को लेने से डरता है, उसके साइड इफेक्ट से डरता है। क्या मुझे उसे मारना चाहिए? पर तभी उसे याद आता है उसके भाई की रिक्वेस्ट। उसने कहा था उसे ले आने के लिए। अगर वो कुछ गड़बड़ करेगा तो उसे पता है उसके बदले उसके साथ क्या होगा। और इस तरफ तभी हांग डोंगसुक कहता है, जवाब दे मुझे, जवाब दे तू। कैंग तासिक अब ये सुन के थोड़ा सा शांत होता है और सोचता है, नहीं, मैं एक एस रैंक को मेरा दुश्मन नहीं बना सकता। और कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे भाई के पास तुम्हें ले जाता हूँ, जैसा तुम्हारी मर्जी, चलो। और तभी हम हेलीकॉप्टर में देखते हैं, वहाँ पे बू जिनचुल सोईजोंग को देखते हैं। सोईजोंग कहता है, अरे देखिए तो सर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोबारा आपके साथ एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। कैटाक्लिज्म के बाद ये दोबारा हो रहा है। जिनचुल कहता है, क्या कर सकता हूँ, मैं चुपचाप बैठे नहीं रह सकता ना, जब मेरे सिटीजन्स वहाँ पे मर रहे हो। सोईजोंग पूछता है, वहाँ पे आखिर क्या हुआ था, कैसे ब्रेकआउट हुआ? वो कहता है, कंट्रोल सेंटर ने बताया कि प्रिजन किसी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे और भी कई हंटर्स थे आसपास, पर उन पर मिस्टीरियसली किसी ने अटैक करा है। और ये सुन के वो कहता है, क्या कहा? एक सेंटर जो कि ए रैंक अवेकन के द्वारा गार्ड किया जाता है, उस पर अटैक हुआ। और यहाँ तक कि जो विलेंस है वो स्टारडस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसमें कोई पावरफुल इन्वॉल्व है सर। तभी आवाज़ आता है, क्या सच में इसका मतलब इन सब के पीछे एक विलेन है? और तभी वहाँ पे हम लिम त्यागू और पाक डुजिन को देखते हैं। वो कहता है, पाक ने कहा कि संग सुहो वो उसके साथ एसोसिएशन में नहीं आया। यह सुन के बू जिनचुल चौंकता है कि सुहो ने ऐसे करा। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसने एक मैसेज छोड़ा है, वो जीसान करेक्शनल फैसिलिटी में जा रहा है। तो फिर सर आप ही मुझे बताइए, अगर कोई इलीगल स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ तक कि एक ऐसा जगह जहाँ पे विलेंस स्टारडस्ट की यूज़ कर रहे हैं वो वही जा रहा है, तो इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। उसने शायद इसी वजह से मास्क पहने रखा था ताकि वो ली मिनसियांग को मार सके और अपना सारा किस्सा वो छुपा सके। यह तक कि अगर आप ये भी देखो कि उसने अपना रैंक फेक बताया था, अपने एबिलिटीज़ को छुपाया था, तो इसका एक हाई रिस्क है कि वो एक विलेन है। और इसी वजह से आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे सप्रेस करके रहूँगा, यही मेरा मिशन है। बू जिनचुल कहता है, क्या मतलब है तुम लोगों का? वो वहाँ पे हेल्प करने के लिए भी तो जा सकता है ना? पर अब सोईजोंग ये सब सुन के कहता है, नहीं सर, ये सब सुनने के बाद यह तक कि वो अपने एबिलिटीज़ भी छुपा रहा था, ये कोई सेंस नहीं बनाता। वो एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, शायद हमें इसी वजह से सोच लेना चाहिए कि वो एक विलेन ही है। पाक डुजिन उन दोनों को देख रहा था और सोचता है, अब तक मैं भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इन एस रैंक से फाइट कर सकूँ। क्या संग सुहो को ये पता नहीं था अगर वो ऐसा करेगा तो उसे इन सब के खिलाफ जाना होगा, इन सब के खिलाफ लड़ना होगा? क्या स्टारडस्ट के बारे में जानना उसके लिए इतना ही मायने रखता है? वो इतना कुछ कर रहा है, वो भी सिर्फ स्टार फ्रेगमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में जानने के लिए। पर इसका मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैं अब दूर से ये सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। मैं उसके लिए स्लोली इंतज़ार करता रहूँगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है, इस तरफ हम सुहो को दौड़ते हुए
उसी तरफ यानी जीसान कॉरपोरेशन की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो सोच रहा है मैंने सोचा था कि मैं अगर बीस्ट प्रोफेशन का यूज़ करूंगा तो जल्दी वहाँ पे पहुँच जाऊंगा और थोड़ी देर इंतज़ार करना ग्रे। इस तरफ ग्रे की हालत ख़राब हो रहा था और वो और ज़्यादा जंप करते हुए अब आसमान में उठ जाता है। उसके सामने उसके नीचे पूरा शहर था, पर तभी उसे सबकी दर्द, सबकी चीखें, सब कुछ सुनाई देने लगता है। आसपास जितने लोग मर रहे थे सब कुछ सुनाई देने लगता है। वो सोचता है ये उन लोगों की चीखें हैं, उन लोगों की साउंड जो मर रहे हैं। क्या ये इसी वजह से कि मेरा सेंसेस अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? क्या मेरे बॉन्ड स्किल की वजह से मैं ये सब कुछ सुन पा रहा हूँ? मैं जितना देर इंतज़ार करूँगा उतना ही डैमेज मुझे होगा। मैं अब हेजिटेट नहीं कर सकता। और तभी फाइनली वो नीचे उतरता है। ग्रे उससे अलग होता है और वो सामने जब देखता है, उसके सामने हम कई कैदी को देखते हैं। एक बंदा कहता है व्हाट द हेल, एक डॉग और एक पर्सन अभी अभी आसमान से गिरा। सो कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया ग्रे, यहाँ से सब कुछ मैं संभालता हूँ। तभी उन्हीं में से एक बंदा हंसते हुए कहता है क्या बात है, तुम एक हंटर हो राइट? दूसरा बंदा कहता है तुम यहाँ पे आए हो हमारे सामने, मतलब अभी मर। पर वो और कुछ कहता उससे पहले उसके साइड के बंदे को सूहो एक ही बार में इंस्टेंटली मार देता है। वो बंदा डरते हुए पीछे देखता है, उसका बॉडी कांपने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। पर तभी सूहो कहता है अगर तुम लोगों ने प्रिजन को स्केप करा तो तुम्हें बस भागना चाहिए। तुम लोग आखिर लोगों को मार क्यों रहे हो? मैं बस ये एक ही बार कहूँगा क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। तुम लोगों के पास दो ऑप्शंस है, या तो शांति से यहाँ से भागो, नहीं तो मरो मेरे हाथों से। और वो अपनी ऑरा रिलीज करता है। एपिसोड के शुरू में हमें एक बहुत सुंदर सा लेक दिखाया जाता है। उसी में हम बच्चे सूहो को बैठे हुए देखते हैं। वो किसी को फिशिंग करते हुए देख रहा था और कहता है ओ ग्रैंडपा, आपके बॉडी पे इतने सारे चोट के निशान क्यों है? वो बंदा कहता है ओह, तुम्हारा मतलब ये सारे निशान? इन्हें तुम निशान नहीं बैजेस बोलो। और तभी वो अपने अलग अलग निशान को, स्कार्स को दिखाते हुए कहता है ये मुझे तब मिला था जब मैं एक 7 साल के बच्चे को जलने से बचा रहा था एक बिल्डिंग के अंदर से, और उसके बाद ये एक ड्रंक आदमी को बचाते हुए। सच में वो बहुत बुरा था, मुझे उसे बचाना नहीं चाहिए था। पर तभी सूहो कहता है क्यों ग्रैंडपा, आखिर क्या जरूरत है ऐसे करने की, लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाने की? ये सुन के वो कहता है ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं डरता इन सारे दाग और इन सारे खतरों से या फिर हर्ट होने से, पर क्या करूं, मेरी बॉडी वो अपने आप हर समय एक्ट करती है जब भी किसी को मुसीबत में देखती है। और तभी हमें प्रेजेंट के सीन दिखाया जाता है। उन्हीं सारे विलेन्स को देखते हैं और यहाँ पे सूहो के पैरों के नीचे वही विलेन, उसके सर है। उसकी सर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सूहो कहता है तुम लोगों के पास दो ऑप्शंस है, या तो यहाँ से भाग जाओ और अगर नहीं भागोगे तो मरो मेरे हाथों से। दूसरी तरफ उसे देख के दूसरा एक बंदा बहुत बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो उसकी किक के बारे में कहता है कि वो कितना ज़्यादा फास्ट था। और दूसरा बंदा यह सुन के कहता है क्या वो कोई हाई रैंक का हंटर है? पर तभी पीछे से एक बंदा वो कहता है चिंता की क्या बात है, हमारे पास स्टार फ्रेगमेंट तो है। और तभी उसे दांतों से चबा लेता है और एक साथ वहाँ पे जितने भी विलेंस थे वो सभी एक साथ स्टार फ्रेगमेंट को चबाते हैं और उन सब का पावर अप हो चुका है। उनकी आंखों में हम वही निशान देखते हैं, उनके बॉडी में पावर जैसे कि फ्लो हो रहा है। और एक बंदा कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ए रैंक हंटर को अभी खत्म कर सकता हूँ, या तक कि एस रैंक हंटर को भी। और ये देख के अब सूहो कहता है इसका मतलब तुम सब मेरी बातें सुनने नहीं वाले और यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है तुम लोगों का। तभी पीछे से आवाज आता है तुम आखिर पूछ क्यों रहे हो? सूहो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसके पीछे ली मिनसियांग खड़ा हुआ था, या फिर बोलूं वो इमेजिन कर रहा था। ली मिनसियांग जैसे कि कह रहा है तुम देख ही रहे हो वो लोग स्टार फ्रेगमेंट ले चुके हैं, इसका मतलब वो अब रुकने नहीं वाले। क्या तुम फिर से एक बार हेजिटेट कर रहे हो, फिर से, जबकि लोग यहाँ पे मर रहे हैं? हाँ सही है, मुझे तुमसे और क्या ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आखिर तुम्हारे क्लास चेंज का पॉइंट ही क्या है जब तुम्हारे अंदर वो ब्रैट अभी भी है? तभी देखते हैं इस तरफ सूहो एक बंदे की बॉडी को बीच में से पूरा उड़ा देता है। उसके बॉडी में एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। ली मिनसियांग पीछे से जैसे कि चिल्लाता है
जल्दी ऐसे ही मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और उसकी बातें सुन के सुहो को भी और गुस्सा आ रहा था, उसका पावर और बढ़ रहा था, उसका ऑरा चेंज होते जा रहा है और वो वहीं पे एक और बंदे को एक ही बार में फ्लैट कर देता है। ये देख के बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर वो रुकने का नाम नहीं लेते, वो सब उसके ऊपर हमला करने आता है। पर सुहो तभी एक और बंदे को इतनी जल्दी ख़त्म कर देता है कि वो कुछ समझ तक नहीं पाता, उसकी हाथ को वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और तभी वो नीचे वहीं पे सामने जाके गिरता है। अब सुहो के सामने एक बंदा था जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था। वो कहने लगता है, क्यों, आखिर मैं ये देख क्यों नहीं पाया, मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट तो लिया था ना। पर वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके दांत, उसके मुंह से हम खून निकलते हुए देखते हैं। उसका जबड़ा सुहो ने तोड़ दिया है और वो सीधा एक दीवार पे जाके धक्का खाता है। सुहो की आंखों को ग्लो होते हुए देखते हैं। पीछे से और दो बंदे अब उसको मारने आते, पर तभी सुहो अपनी शैडोज का इस्तेमाल करता है और उन दोनों के ऊपर स्पीयर्स या फिर कांटे जैसा कुछ मारता है और उन दोनों को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और तभी जैसे कि ली मिनसियांग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, सच में तुम बदल चुके हो बच्चे, वो भी इतने कम समय में, क्या ये अमेजिंग नहीं है? एनीवे, तुम तो इन्हें ऐसे भी रोक सकते थे, क्या इन्हें मारना सच में इतना ज़रूरी था? तुम अपने आप को एक ह्यूमन कैसे कह सकते हो बच्चे, जब तुम हंटर्स और मैजिक बीस्ट के बीच कोई फ़र्क नहीं बता सकते या फिर फ़र्क नहीं करते? लगता है तुम भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर बन चुके हो। ये कह के वो हंसने लगता है। सुहो चुप रहता है, तभी कहता है, बेरू। हम बेरू को निकलते हुए देखते हैं। वो उसे ऐसे देख के कहता है, यंग मोनाक। अब सुहो उन सारे विलेंस को उसे खाने के लिए कहता है और कहता है उनकी मेमोरीज को देखने के लिए कि इस सब के पीछे कौन है, जिसकी वजह से ये लोग जेल से भागने के बाद भी यहाँ पे सिविलियंस को मार रहे हैं बिना भागे। तभी बेरू कहता है, यंग मास्टर, क्या सब कुछ ठीक है ना? वो कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है। पर वो कहता है, मैं समझ रहा हूँ आप अभी लोगों को बचाना चाहते हैं, पर बिना मास्क के ऐसे क्या ये सही होगा? ये सुन के तभी सुहो कहता है, अगर सच बताओ, मैं यहाँ पे लोगों को बचाने आया हूँ। और जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मुझे सच में बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा था। अब जबकि सबको एपोस्टाइन के बारे में सोचना चाहिए, उनसे लड़ने के बारे में तैयार होना चाहिए, तब ये सारे प्रॉब्लम्स सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे ही एवेगनर्स के बीच प्रॉब्लम्स राइज होते रहे, सच में इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाले हैं हमारे सामने। अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा तो मैं अपने पापा को ही पीछे खींच रहा हूँ। नहीं, अब मैं और छुपने नहीं वाला और नहीं छुपूंगा मैं, और मैं अब से सबको यूनाइट करता रहूँगा, सबको, जो भी बचे हुए हैं, जैसे कि मोनार्क्स के डिसेंडेंट, हंटर्स, विलेंस, यहाँ तक कि अलग अलग आइटम्स और मैजिक बीस्ट। मैं सारे पावर्स को यहाँ पे एक साथ लाऊंगा और सबको इतारिन की अगेंस्ट खड़ा करवाऊंगा, वो भी अपने ताकत के साथ, नो मैटर व्हाट। उसकी ये बात सुन के सुहो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। कहता है, क्या यंग मोनार्क, सच में आप अपने सामने सबको झुकाने वाले हो? और वो कहता है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उन कॉमरेड्स की बात बोल रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है। और उसके लिए इन सारे विलेंस को ख़त्म करो, और अब सारे जो विलेंस हैं उनसे लड़ने के लिए मैं मेरे नंबर्स भी बढ़ाने वाला हूँ। मैं अब और हेजिटेट नहीं करूँगा, और नहीं। और तभी हाथ आगे करता है, कहता है, राइज। शहर के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, एक कार में कोई आ रहा था और तभी उस कार को ब्लास्ट कर दिया जाता है। वो कार ब्लास्ट होता है, उसकी अंजर पंजर चारों तरफ गिरने लगते हैं। ऊपर से देखते हैं कुछ लोग उसे देख रहे थे और कहते हैं, अनफॉर्चुनेट बास्टर्ड्स, क्या इन्हें पता नहीं है शहर में क्या चल रहा है? ऐसे टाइम पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। पर तभी उन्हीं आग में से आवाज़ आता है, मीहो, क्या तुम ठीक हो ना? आवाज़ आता है, ये कुछ नहीं है। और तभी उस कार में से हम किसी को बाहर आते हुए देखते हैं। एक कार डोर को लेके कोई ऊपर फेंकता है उन विलेंस की तरफ, जो देख के वो सब बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। ऊपर देखते ही कहते हैं, क्या एक कार डोर? और तभी उस कार की आग में से हम दो लोगों को बाहर आते हुए देखते हैं। वो बंदा, वो कहता है, व्हाट अ मैन, हमारे फैमिली ट्रिप के बीच ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं पे जो लेडी थी वो कहती है, ये जान के मुझे रिलीफ मिला कि हम जब इसी सिटी में से जा रहे थे तब ये सब कुछ हुआ। चलो अब संभाल तो पाएंगे। तभी हम विएक मीहो को देखते हैं, जो कि वाइस गिल्ड मास्टर है वाइट टाइगर गिल्ड की। दूसरी तरफ वो बंदा, वो कहता है, हाँ सही कहा, अगर हम ऐसे ही लेट होते रहे
तो तुम्हारी मॉम हमारे सामने बोल बोल के कान खा लेगी। चलो ये जल्दी से ख़त्म करते हैं। और तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है। और अब हम यहाँ पे भी एक योनहो को देखते हैं, गिल्ड मास्टर ऑफ वाइट टाइगर गिल्ड। एपिसोड के शुरू में उन्हीं बंदों को यानी विलेंस को वहाँ पे मरे हुए और गिरे हुए देखते हैं। और वहीं पे हम बीएक मिहो और बीएक योनहो को देखते हैं। वो दोनों इन सब के बारे में बात कर रहे थे। योनहो पूछता है कि और कितने बचे हुए हैं। मिहो बताती है कि उसे लगता है लगभग और भी 500 बचे हुए हैं। ये सुन के योनहो कहता है, अरे यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत लेट हो जाएगा इवेंट के लिए। वो कहती है, हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद लड़ने आ रहा है, साथ में कुछ एस रैंक हंटर्स को लेके। वो 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पे आने वाले हैं। पर हाँ, एक रिपोर्ट है कि संग सुहो नाम का कोई बंदा जिसके ऊपर स्टार पाउडर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शक है, वो भी यहाँ पे है। ये नाम सुन के उसे थोड़ा सा सुना सुना लगता है। और अब ये सब सुन के योनहो लड़ने के लिए तैयार होता है। मिहो कहती है, ये देख के मुझे आपकी उस वक्त की याद आ रही है जब आप फायर फाइटर हुआ करते थे। पर तभी योनहो ऊपर देखता है। बिल्डिंग के ऊपर कुछ शैडो जैसा कुछ था और वहीं पे हम कुछ शैडो सोल्जर्स को देखते हैं। ये देख के वो कहता है, मिहो, क्या कोई डेंजन ब्रेक के बारे में खबर आई है तुम्हारे पास? वो कहती है, क्या? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना। और ये सुन के वो उन्हीं शैडोज की तरफ देखते हुए कहता है, तो फिर मुझे ये बता सकती हो, ये जो क्रीचर्स है जो कि ह्यूमंस की तरह दिख रहा है, ये आखिर क्या चीज़ है? तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को डरते हुए देखते हैं। वो रोए जा रही थी। तभी वहाँ पे और एक बंदा जो कि उसे भागने के लिए कह रहा था, उसके पीछे हम कुछ बंदे को देखते हैं। उन लोगों ने उसे मार दिया था। वो लड़की वहीं पे बैठी हुई है। वो बंदा मर चुका है और वो लोग उसे देख के हंस रहे हैं। कहते हैं, अरे, किसी एक लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना देर टिके रहना, वाह, लगता है तुम दोनों डेट कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छा है, अपनी ही पार्टी के किसी बंदी को ऐसे डेट करना। वो लड़की रोते रोते उस बंदे को बुलाने लगती है, पर वो बंदा तभी उसे मारता। तभी आवाज आता है, राइज। और वहाँ पे हम शैडोज को देखते हैं। उसी बंदे को हम अब शैडो सोल्जर बनते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ इस विलेन को यानी इस बंदे को कुछ भी पता नहीं चला था। उसका तलवार लगभग उस लड़की को लगने ही वाला था। तभी वो कहती है, यंगोहन, ये तुम्हें क्या हुआ है? उस बंदे को वो डरते हुए देखती है, शॉक होते हुए देखती है। इस तरफ दूसरा बंदा यानी विलेन, वो भी पूरी तरह से डर चुका है। उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा तो मर चुका था, अभी ये कैसे उठ सकता है। तभी वो सब ऊपर देखते हैं, संग सुहो को देखते हैं। वो कहता है, तुम अगर उसके सामने ऐसे खड़े हो, इसका मतलब तुम उस औरत को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा पावर देता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर पाओ अपनी फाइनल मोमेंट्स तक। वो अपनी शैडो आइटम नेगा वॉरियर बेल्ट उसे देता है, जिसका क्रिएशन ग्रेट रेयर है। और साथ में वो आर्मर, वो एक आर्मर के जैसा है, वो उसे गिफ्ट करता है या फिर बोलू देता है। साथ में नेगा वॉरियर शोल्डर गार्ड और अलग अलग चीज़ें उसे गिफ्ट करता है, जिससे वो बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उन सब के सामने चिल्लाने लगता है और एक ही बार में उन सबको वहीं पे मार देता है। उनका खून चारों तरफ था। और तभी सुहो उनकी तरफ देख के उन सबको भी अराइज करता है, यानी अपनी शैडो सोल्जर में तब्दील कर लेता है। और कुछ ही देर बाद सारे सोल्जर्स अब उसके सोल्जर्स बनते हैं और वो उन सबको और भी बाकी विलेंस को ढूंढने के लिए भेज देता है। इस तरफ बेरू कहता है, वाह, आपने जैसा प्लान किया था यंग मोनाक, आपके शैडो सोल्जर्स के नंबर बहुत बढ़ रहे हैं। और इस तरफ सुहो को ये पावर यूज़ करना पसंद आ रहा था। ये सुन के उसे और भी अच्छा लग रहा था, वो खुश हो रहा था। ये देख के सुहो भी थोड़ा सा स्माइल करता है, सामने देखते हुए कहता है, सच में ये एक इनक्रेडिबल पावर है। सामने हम उसी शैडो को जिसको कि उसने बनाया था, वो उसी लड़की के सामने था। वो लड़की उसे देख के रो रही थी। बेरू ये देख के कहता है, यंग मोनाक, क्या आप उस शैडो को यहाँ पे अकेला छोड़ने वाले हैं? वो कहता है, हाँ, वैसे भी ये एक दिन के अंदर अपने आप डिसअपीयर होने वाले हैं, तो इन्हें प्रॉपर फेयरवेल क्यों ना करने दे। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, उसके कई सारे शैडोज को एक साथ मार दिया जा रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैंग तासिक, वो कई सारे शैडोज को मारते हुए जा रहा है और उसी के पीछे डोंगसुक था। वो कहता है, अरे, ये सारे ब्लैक बीस्ट आखिर क्या चीज़ है, मैंने कभी इनके बारे में सुना नहीं। पर कैंग कहता है, ओए प्रॉब्लम सॉल्वर, अगर तुम देर नहीं करते तो हम अब तक पहुंच चुके होते और इन सब का सामना भी हमें ना करना पड़ता। बातें करना बंद करो, तुम्हें पता तो है ना, मैंने एक स्टार फ्रेगमेंट को कंज्यूम कर लिया है, तो अब मैं एक ए रैंक से ज़्यादा ताकतवर हूँ।
मैं इन सब को तो बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। पर तभी वो जब सामने देखता है कि बहुत सारे शैडो सोल्जर्स वो नील करे बैठे हुए हैं। उसे ये समझ नहीं आता। तभी पीछे से आवाज आता है, यंग मोनक, ऐसा लगता है कि आपको जैकपॉट मिल चुका है। ये सुन के सुहो कहता है, ओह अच्छा, तो इसका मतलब यही है जिसके वजह से सारे ऐसे विलेंस एस्केप करे थे। होंग डोंगसुक उसे देख के कहता है, हे ब्रैट, अगर तुम इतने डिसरेस्पेक्टफुल क्यों हो और मेरे साथ ऐसे बातें करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तो इसका मतलब तुम ही हो जिसने इन सारे बीस्ट को समन किया है। पर सुहो उसकी बातों को बिना जवाब दिए कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। क्या तुम्हें एपोस्टाइल ऑफ इतारिम के बारे में कुछ पता है, जैसे कि मिनसियांग को पता था? पर ये सुन के तभी देखते हैं वो हाथ पीछे करता है, सामने उसे हाथ दिखाते हुए कहता है, ओह काम डाउन, थोड़ा सा शांत हो जाओ बच्चे। अगर तुम सच में बात ही करना चाहते हो तो मुझसे डिस्टेंस बजाय रखो। इस तरफ हाथों से पीछे इशारा कर रहा था और कहता है, अगर तुम सच में एपोस्टाइल के बारे में जानना ही चाहते हो तो हाँ, मुझे उनके बारे में पता है। पर तभी वो कुछ और कहता। पीछे से कैंग तासिक दौड़ता है सामने की तरफ, पर तभी देखते हैं उसको पास करते हुए सुहो ऑलरेडी डोंगसुक के पास पहुंच चुका था और ये देख के वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इस तरफ सुहो डोंगसुक के कंधे पे हाथ देते हुए कहता है, तो तुम सच में इतारिम्स के बारे में नहीं जानते हो? तो फिर मुझे बताओ, इतने सारे फ्रेगमेंट्स तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने इस पूरे शहर पर अटैक क्यों करवाया? वो बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखता है, जो देख के होंग डोंगसुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो समझ चुका है कि सुहो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है या फिर नॉर्मल समोनर नहीं है और इसी वजह से वो कहता है, अगर तुमने मेरे ऊपर एक उंगली भी उठाया तो फिर मेरे छोटे भाई। पर तभी सुहो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, अपने हाथों से बस थोड़ा सा प्रेशर देता है। वो पूरी तरह से नीचे दब जाता है। नीचे की ज़मीन जो फ्लोर था वो पूरी तरह से क्रैक हो जाता है। दर्द से होंग डोंगसुक चिल्लाने लगता है। सुहो कहता है, मुझे परवाह नहीं तुम्हारे भाई कौन है, मुझे परवाह नहीं कि वो एस रैंक है या नहीं, जस्ट मेरे सवालों का जवाब दो। और ये सुन के वो कहने लगता है, मेरे भाई ने मुझे दिया था ये सब, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और वैसे मेरे पास सिटी में अटैक करने का कोई रीज़न नहीं था, मुझे बस ये एंटरटेनिंग लगा इसी वजह से। और मैं देखना चाहता था कि वो लोग मेरे कमांड को फॉलो करते हैं कि नहीं। ये सुन के सुहो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इस तरफ कैंग को ये देख के समझ आ चुका था कि सुहो कितना खतरनाक है, या तक कि उससे कितना ज़्यादा ताकतवर है, और इसी वजह से वो यहाँ से भागना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे होंग डोंगसुक को एवेंडन क्यों ना करना पड़े। पर तभी उसके दिमाग में आवाज़ आता है, ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। और हम वहीं पे एपोस्टाइल या फिर इतारिम की आंखों को देखते हैं। ये देख के कैंग बहुत ज़्यादा डर जाता है, पीछे देखता है, उसे ये कुछ भी समझ नहीं आता। इस तरफ हम उसी एपोस्टाइल को देखते हैं। वो इसी बारे में सोच रहा था कि वो सुहो की पावर को देखना चाहता है वहाँ पे पहुँचने से पहले, और इसी वजह से कैंग तासिक के ऊपर भी कंट्रोल जमा लेता है। कैंग के ऊपर भी हम ली मिनसेंग की तरह वैसा ही एरो को देखते हैं और उसे भी अब बहुत ज़्यादा पावर मिल चुका है। और तभी कैंग कहता है, स्किल कैमोफ्लेज। और अब सुहो डरते हुए वहाँ पे देखता है। वो डॉज करता है उसकी अटैक्स को, पर इस तरफ होंग डोंगसुक वो डॉज नहीं कर पाता। जितने भी कट्स थे उसके बॉडी में लग चुका है और इसी वजह से वो वहीं पे मर जाता है, नीचे गिर जाता है। पर कैंग तासिक वहाँ पे कहीं भी नहीं था। इस तरफ बेरू सुहो को बताता है, यंग मोनाक, अभी हमें मुझे एपोस्टाइल की एनर्जी फील हुई। सुहो भी समझ चुका है कि ये एपोस्टाइल या फिर इतारिम फिर से कंट्रोल कर रहा है किसी और को, और अब वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। एपिसोड के शुरू में हम उसी जगह पे देखते हैं, संग सुहो वहीं पे है, उसके सामने होंग डोंगसो मरा पड़ा और वहीं पे सारे शैडोज नील किए हुए। इस तरफ हम कैंग तासिक को देखते हैं जो कि अपने स्टेल्थ मोड में है, या फिर बोलूं अपने उसी गायब हुए मोड में। वो तेजी से वहाँ पे चारों तरफ दौड़ रहा है और उसके सारे शैडोज को मार रहा है, यहाँ तक कि चारों तरफ से घूमते हुए वो सुहो के ऊपर भी अलग अलग दिशाओं से हमला करता है। इसी वजह से तभी हम देखते हैं सुहो के चेहरे पे एक कट भी लग चुका है और उसके चेहरे से हम खून भी बाहर आते हुए देखते हैं। वो चारों तरफ देखते हुए सोचता है, एक एसासिन हंटर, उसका ये स्किल बहुत कमाल का है, पर मुझे अपने सेंसेस को थैंक्स कहना चाहिए कि मैं उसकी हर एक फुट स्टेप्स को अच्छी तरह से महसूस और समझ पा रहा हूँ। पर इसके वजह से मैं उसके अटैक्स को डॉज तो कर पा रहा हूँ, पर मैं काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरफ हम देखते हैं भाई एपोस्टाइल यानी पाक डूजिन को। वो सोचता है, कैंग तासिक वो करेंटली एक अपर ए रैंक है, संग सुहो अभी उसे ही नहीं हरा पा रहा है।
और तभी आवाज आता है, इतारी मैपो स्टाइल, तुम सुन रहे हो है ना? वो चौंकता है। ये और कोई नहीं बल्कि सुहो उससे बात कर रहा था। वो कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, अगर सच में तुमसे बात करने का कोई चांस है तो। मैं अब तक बहुत से अलग अलग चीजें कर रहा था, पर अब तक किसी ने भी मुझे नोटिस नहीं करा, सिर्फ एक चीज की वजह से, रिस्क था। अगर तुमको मेरे बारे में पता चल जाता, पर ऐसे ही बहुत समय गुजरते गए। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम्हारे जैसे एक इन्वेडर जो कि अलग सा ही कोई यूनिवर्स से यहाँ पे आया है, वो ऐसे किसी के पीछे क्यों छुपेगा और लोगों का ब्रेन वॉश क्यों करवाएगा स्टारडस्ट से? क्या इसका मतलब तुम भी अपने आप को एक्सपोज कराने से डरते हो, या फिर बोलूं अभी कराना नहीं चाहते? पर फिर ली मिनसियांग का इंसिडेंट आया जिसमें तुमने अपने आप को रिवील करा। एक बीइंग जो कि धीरे धीरे अपने आप को रिवील कर रहा है, इसका मतलब तुम भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। इस तरफ सुहो के शैडोज़ को हम देखते हैं, वो उसके बॉडी में धीरे धीरे गैदर हो रहे हैं। और सुहो अब कहता है, क्या इसका मतलब तुम्हारा भी ताकत मेरे जैसा बढ़ रहा है? इतारी ये सुनता है पर कुछ भी नहीं कहता, चुप रहता है। सुहो कहता है, पर मैं अब अपनी आइडेंटिटी और नहीं छुपाऊंगा, और नहीं तो शायद अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए और मुझसे लड़ना चाहिए। इस तरफ तभी हम कैंग तासिक को देखते हैं, वो अब रिवील हो चुका है और तभी वो डरता है सामने देखते हुए, क्योंकि सुहो बहुत तेजी से उसके पास आ चुका था, उसके सामने ही था और सीधा वो उसके अलग अलग बॉडी के हिस्से में मारता है और शायद इसी के वजह से वो वहीं पे मर जाता है। नोटिस आता है, तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो चुका है। सुहो पीछे देखते हुए कहता है, तो फिर चलो फाइट करते हैं, इतारी मैपो स्टाइल। और इस तरफ हम पाक डूजिन की आंखों से खून निकलते हुए देखते हैं। ये देख के दूसरा हंटर कहता है, क्या हुआ पाक डूजिन? वो अपनी खून छुपाते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। पर तभी वो हंसने लगता है और सोचता है, संग सुहो मज़ा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। सुहो अपने सामने देखते हुए कहता है, अराइज। वो दोनों अराइज होते हैं, उसके शैडोज़ में तब्दील होते हैं। वो कहता है, तुम दोनों ने काफ़ी पाप किए हैं, तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत से मौतें हुई है, तो फिर अब भुगतो तुम लोग। अब से तुम लोग मेरे साथ लड़ोगे, मेरे लिए लड़ोगे। शैडो क्रिएशन। और उसके ये कहते ही उसके शैडो क्रिएशन चालू होता है। होंग डोंगसो और कैंग तासिक को हम बदलते हुए देखते हैं, उनके शैडोज़ को बदलते हुए देखते हैं। सुहो आँख बंद कर चुका है, वो सोच रहा है ये आखिर उसके सामने क्या तैयार हो रहा है। शैडोज़ अपने आप को ही तैयार कर रहे हैं और तभी जब वो सामने देखता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्मर उसके सामने था। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक रेयर ग्रेड का आर्मर था जिसका ताकत बहुत बहुत ज़्यादा था, और उसी के साथ और एक आया था, एक हीरो ग्रेड का रिंग। अब यहाँ पे हमें नोटिस दिखाया जाता है, वो इस आइटम का नाम रख सकता है। वहाँ पे नोटिस आता है, क्या तुम इसका नाम रखना चाहोगे? एक्सेप्ट करो या फिर डिक्लाइन। ये देख के सुहो चौंकता है, क्या एक आइटम का नाम रखना है? और ये वेपन ये लेवल अप कर सकता है। पर तभी उसे कुछ याद आता है, रिंग ऑफ द मर्डरर, जो कि लॉक था, और इसी वजह से वो इसका नाम रखता है कीरा। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसका रेफरेंस डेथ नोट है। आपको क्या लगता है? क्योंकि कीरा ने भी बहुत से लोगों की जान ली है। और अब एक के बाद एक नोटिस आने लगता है, जब तुम किसी शैडो आइटम का नाम रखोगे वो ग्रो हो सकता है, और अब अगर उसे किसी एक बंदे ने एक बार पहन लिया उसके बाद उसे कोई भी नहीं पहन सकता। और अब हम नोटिस में देखते हैं शैडो आइटम कीरा लेवल 1 क्रिएशन ग्रेड हीरो, और उसी रिंग को हम उसके अंगूठे में देखते हैं। और ये रिंग अपने हाथ में देख के वो बहुत खुश हो रहा था, एक ऐसे वेपन जिसका कि लेवल बढ़ सकता है। वो ये भी कहता है कि अगर वो ऐसे ही और हीरो ग्रेड आइटम्स को अपने साथ लाएगा, ऑब्टेन कर पाएगा, तो फिर वो और ताकतवर हो सकता है, और इसी एबिलिटीज़ के साथ वो जल्द ही अपने पापा के लेवल तक पहुंच सकता है या फिर पापा तक पहुंच सकता है। तभी ऊपर दिखाया जाता है, वो ऊपर देखता है, एक बहुत तेज रोशनी को हम नीचे उतरते हुए देखते हैं, और तभी हम देखते हैं बहुत से शैडोज़ को कोई बहुत तेज़ी से मारते हुए ख़त्म करते हुए जा रहा है। सुहो बहुत हैरान होता है। बेरू कहता है, यंग मोनार्क क्या बात है? सुहो सामने देखते हुए कहता है, कुछ है वहाँ पे जो कि मेरे शैडो सोल्जर्स को मार रहा है बहुत तेज़ी से, और वो इसी तरफ आ रहा है।
और तभी उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए कोई सीधा उनकी तरफ आने लगता है। वो दोनों बहुत हैरान होते हैं और तभी वहाँ पे एंट्री होता है BA कियनो के उसके ट्रांसफॉर्म हुए फॉर्म में। वो कहता है, मैंने वहाँ पे एक ब्लैक पिलर देखा तो मैं जल्दी आ गया यहाँ पे उसके पीछे। एक हंटर, तुम आखिर क्या चीज़ हो? सुहो इसे देख के पहचान नहीं पाता, सोचता है क्या एक टॉकिंग मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर आखिर यहाँ पे कैसे आ सकता है? पर तभी BA कियनो कहता है, ओह माफ़ करना, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं, मैं BA कियनो हूँ, गिल्ड मास्टर ऑफ व्हाइट टाइगर गिल्ड हो। तो मुझे बताओ तुम आखिर क्या चीज़ हो? सुहो कहता है, मैं भी एक हंटर हूँ जो कि यहाँ पे लोगों को बचाने आया है। ये सुन के वो उसका नाम जानना चाहता है। सुहो कहता है, मेरा नाम है संग सुहो। हाँ मुझे पता है, मुझे वांटेड कहा गया है, हंटर एसोसिएशन ने मुझे वांटेड करार दिया है, पर मैं इनोसेंट हूँ। ये सुन के वो पागलों की तरह हंसने लगता है, उसे पकड़ के कहता है, तो तुम वही बंदे हो? तुम्हें पता है तुम बहुत बोल्ड हो जो ये एडमिट कर रहा है कि वो वांटेड है, पर अगर तुम सच में इतना ही इनोसेंट हो तो मुझे बताओ तुम ये कैसे प्रूव करोगे? वो नाखून उसकी तरफ आगे करता है, पर सुहो नाखून को पकड़ते हुए कहता है, क्या हम इस सब के बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हमारे पास समय नहीं है और मैन पावर की भी शॉर्टेज है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक एस रैंक हंटर यहाँ पे आया है, तो चलो हम जितने देर करेंगे उतना ही लोग मरेंगे, तो चलो जल्दी करते हैं और लोगों को बचाते हैं। पर ये सुन के वो कहता है, क्या तुम्हें अपने करंट पोजीशन पता भी है बच्चे? पर वो कहता है, हाँ फिर भी लोगों को बचाना वो सबसे पहले आता है। ये सुनते ही वो चौंकता है, उसे याद आता है किसी ने उससे यही बात कहा था बहुत पहले, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि संग इल्हान था, यानी सुहो का ग्रैंडफा। वो कहता है, एक सेकेंड, ये नाम ये बहुत फेमिलियर लग रहा है। संग सुहो, तुम तो वही हो ना जिसके बारे में कैप्टन हमेशा बातें किया करते थे? तुम हो कैप्टन संग इल्हान की ग्रैंडसन। वो बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जब भी आएगा मैं सबसे पहले लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।